Good morning, class second. Today I will start new chapter number 13, three-wicked robbers. Wicked का मतलब होता है शैतान या बुरे, और robbers का मतलब होता है चोर. Once upon a time there lived a man. एक समय की बात है, एक आदमी था. One day he went to the market to buy a goat. और वो एक दिन क्या करता है, यानी मार्केट गया वो किसके लिए, टू बाय अ गोट, यानी गॉट को खरीदने के लिए. गॉट का मीन्स बकरी को खरीदने के लिए वो मार्केट गया. ही बॉट दी गॉट एंड पुट इट ओवर हिज शोल्डर्स. ही बॉट दी गोट, यानी उसने क्या किया, वो एक उसने जो बाय करने गया था, वो खरीदने गया था, तो वो जब वहाँ मार्केट गया और वो वहाँ से एक गॉट को खरीद कर लेकर आ गया. खरीदी उसने एंड पुट इट, और उसने कहाँ कर, अपने शोल्डर्स के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर उसने इस तरीके से, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं ना. तो ये मैन है, वो एक दिन क्या होता है, गोट को खरीदने के लिए, बकरी को खरीदने के लिए जाता है मार्केट, और वहाँ से उसको खरीद कर और अपने शोल्डर्स के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर रख लेता है. Then he walked home, और अपने घर की तरफ आता है. By the side of the road were three wicked robbers. यानी रोड के साइड में, यानी रोड के किनारे were three wicked robbers. तो थ्री जो है, तीन बुरे रॉबर्स यानी चोर थे. They saw the man carrying the goat. और उन्होंने देखा उस आदमी को कि वो अपने ऊपर, यानी अपने साथ क्या है, गॉट को ले आ रहा है. वन रॉबर सेड टू दी अदर टू. तो एक रॉबर ने अदर टू, यानी दूसरे दो जो रॉबर्स थे उनसे, चोर उनसे कहा, लुक एट दैट मैन, उस आदमी को देखो, वी कैन प्ले अ ट्रिक ऑन हिम एंड स्टिल हिज गॉड. हम उसके साथ एक ट्रिक यानी एक गेम, ऐसे ट्रिक अपनाते हैं जिससे वो क्या है, एंड स्टिल हिज गॉड, और उसकी जो स्टिल का मीन्स होता है चुराना, और हम उसको एक ट्रिक अपनाकर और एक ट्रिक खेलकर, यानी योजना बनाकर हम उसकी क्या करेंगे, उसकी गॉड को क्या है, चुरा लेंगे. स्टिल का मीन्स चुराना. दे हाइड बिहाइंड अ ट्री नियर द रोड. और वो क्या करते हैं, वो तीनों एक पेड़ है उसके पीछे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, हाइड का मतलब है छिपाना अपने आप को. वो क्या करते हैं, तीनों एक पेड़ के पीछे, जो ट्री नियर द रोड, रोड के पास में, जो नियर का मतलब होता है पास में, जो रोड के पास में एक ट्री था, यहाँ पे जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, उस ट्री के पीछे उन्होंने तीनों ने अपने आप को छिपा लिया. द फर्स्ट रॉबर वॉक्ड अप टू द मैन एंड सेड. जो फर्स्ट रॉबर था, वो उनमें से तीनों में से एक फर्स्ट जो रॉबर था, वो वहां जाता है, चोर वहां पे गया, और उस मैन से उसने कहा, सर व्हाई आर यू कैरिंग अ डॉग ऑन योर शोल्डर्स. तो फिर वो उससे कहता है कि सर तुम क्यों इस डॉग को अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधों पर ले जा रहे हो. दिस इज नॉट अ डॉग. तो उस आदमी ने क्या रिप्लाई दिया, क्या जवाब दिया, कि ये डॉग नहीं है. शाउटेड दी मैन, जोर से चिल्लाकर उसने कहा कि यह डॉग नहीं है, इट्स अ गॉड. ये क्या है, एक गॉड है, बकरी है. यू आर अ फूल. क्या तुम, मतलब तुम मूर्ख हो. फूल का मतलब होता है बेवकूफ या मूर्ख. डोंट बी एंग्री सेड द फर्स्ट रॉबर, गो इन पीस. तो उस फर्स्ट रॉबर ने, उस फर्स्ट चोर ने कहा कि ना आप गुस्सा मत होए, नाराज मत होए. गो इन, ऐसे कहकर वो शांति से वहां से चला गया. द मैन वॉकड ऑन. अब जो मैन होता है वो वापस चलना स्टार्ट कर देता है. एंड आफ्टर सम टाइम ही मेट द सेकंड रॉबर. और कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद उसको एक सेकंड जो चोर होता है उनमें से सेकंड नंबर का वो रॉबर आता है उसके पास, और उससे मिला. वाई आर यू कैरिंग अ डेड काफ ऑन योर शोल्डर्स. और वो उससे कहते हैं वापस, वो जो सेकंड रॉबर होता है वो उससे वापस उस मैन से यही पूछता है कि आप अपने साथ एक डेड का मतलब होता है मरे हुए काफ को क्यों ले जा रहे हो अपने शोल्डर्स के ऊपर. आस्क द सेकंड रॉबर, ये सेकंड रॉबर ने उससे पूछा. द मैन गॉट एंग्री. जो आदमी था वो वापस बहुत गुस्सा हो जाता है. यू फूल, तुम मूर्ख. ही शाउटेड, उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम मूर्ख हो, और नाराज होता है. दिस इज अ गॉट नॉट अ काफ. उसने कहा यह गॉट है, काफ नहीं है. डोंट बी एंग्री सेड द रॉबर, गो इन पीस. और सेकंड जो रॉबर था उसने भी ऐसे ही कहा कि नाराज मत होइए, और ऐसा कहकर वो वहां से, पीस का मीन्स होता है शांति से, चुपचाप वहां से चला गया. द मैन वेंट ऑन
हिज वे, और जो आदमी था वापस अपने रास्ते में जाना शुरू कर देता है। वो अपने घर जा रहा होता है तो वापस वो चलना स्टार्ट कर देता है अपनी घर की तरफ। एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही मेट दी थर्ड रॉबर, और कुछ समय के बाद उसको जो थर्ड रॉबर था, दो तो आ ही जाते हैं उसको कहने के लिए, अब जो तीसरा जो लास्ट जो रॉबर था वो वापस आता है और उससे आकर मिलता है। हेलो मैन सेड दी थर्ड रॉबर, उसने थर्ड रॉबर ने इससे कहा, हेलो मैन वाई आर यू कैरिंग अ पिग ऑन योर शोल्डर्स। और वो थर्ड पर्सन आके उससे, थर्ड रॉबर आके उससे क्या कहता है कि आप अपने साथ इस पिग को क्यों अपने शोल्डर्स के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर इस पिग को क्यों ले जा रहे हो। द मैन डिड नॉट गेट एंग्री दिस टाइम, इस टाइम यानी उस टाइम जो मैन था वो अब गुस्सा नहीं करता है। ही गॉट फ्राइटन, वो क्या, फ्राइटन का मीन्स होता है डर जाना, और वो क्या हो जाता है, इस बार वो गुस्सा नहीं करता, इस बार वो डर जाता है। ऑल दीज पीपल कैन नॉट बी फूल्स, और वो खुद ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही कहता है कि ये तीनों, मतलब ये अलग अलग आए थे ना 3 रॉबर्स, और तीनों ने आकर उससे कहा था अलग अलग चीज के लिए कि तुम ये क्यों ले जा रहे हो, किसी ने कहा काफ क्यों ले जा रहे हो, किसी ने कहा पिग क्यों ले जा रहे हो। तो फिर वो लास्ट टाइम पे जब थर्ड रॉबर आके उससे पूछता है तो वो अब उन पे गुस्सा नहीं करता है, और वो अपने आप से पूछता है कि ये तीनों यानी ये सारे पीपल, जो ये सारे लोग हैं, ये मूर्ख नहीं हो सकते, बेवकूफ नहीं हो सकते। आई मस्ट बी कैरिंग अ घोस्ट, मैं अपने साथ जरूर, घोस्ट का मतलब होता है बुरी, मतलब घोस्ट मीन्स होता है बुरे आदमी या बुरी आत्मा, कह सकते हैं भूत, ठीक है। तो मैं जरूर इस तरीके से ले जा रहा हूँ किसी भूत को अपने साथ। ही थ्रू द गॉट ऑन द ग्राउंड, और वो क्या है, उस गॉड को ग्राउंड में, जमीन पर गिरा देता है, फेंक देता है। एंड रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड टू हिज विलेज, और वहां से भाग जाता है जितना जल्दी वो वहां से अपने गांव, अपने विलेज जा सकता है, उतनी जल्दी वो वहां से भाग कर जाता है। द रॉबर्स वर वेरी हैप्पी, और जो रॉबर्स थे उनकी ट्रिक काम कर जाती है और वो वहां बहुत खुश होते हैं। दे टुक दी गॉड होम, और वो अपने साथ उस गॉड को, जो उस मैन ने उसको फेंक दी थी, उसको उठाकर अपने साथ वो तीनों रॉबर्स अपने घर ले आते हैं। तो इस चैप्टर की का मॉरल यानी क्या सीखने को मिलता है कि अगर जैसे जिस तरीके से इसमें जो ये मैन था वो तीनों की बातों में आकर वो गॉड को ही इस तरीके से समझ लेता है कि जरूर नहीं, मैं ये तीनों तो झूठ नहीं बोल सकते, बेवकूफ नहीं है, जरूर मैं ही कुछ, इससे अपने आप पर भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि वो सही में गॉड को ही लेके जा रहा है। तो अगर कोई भी पर्सन अपन को, तो इससे ये हमें मॉरल मिलता है, ये सीख इसमें स्टोरी से हमें मिलती है कि अगर हमें कोई कितना भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो हमें नहीं बनना चाहिए। हमें अपने दिमाग से, अपने माइंड का यूज़ करके अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम एकदम ठीक है। अगर हमें कोई बेवकूफ़ बनाएगा तो हम बन थोड़ना चाहेंगे। तो इस चैप्टर से हमें यही चीज़ सीखने को मिली है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस है वो हम अपनी अपकमिंग क्लास में करेंगे। सो ईच स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर विद ट्रांसलेशन। थैंक यू।